नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के कई सारे वीडियोस में हमने आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में बताया है, कारण जाने हैं, इलाज भी जाना है। लेकिन एक समस्या आती है कि ट्रीटमेंट के दौरान भी जब ये चीज आपको परेशान कर रही है, तो उसके साथ जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल हो सकता है। लंबी जर्नीज पर जाना, डे आउट के लिए बाहर जाना, इस तरीके की तमाम चीजों में आप इस बीमारी के साथ अपनी लाइफ को नॉर्मली कैसे लीड कर सकते हैं। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। डॉक्टर साहब को पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में आपने हमें कारण, इलाज, तमाम चीजें बताई हैं। आज मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस बीमारी के साथ जीवन व्यतीत करने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनका समाधान क्या है। पहली बात तो ये बता देता हूँ कि यदि एक काबिल यूरोलॉजिस्ट ने अपने हाथ में ओवर एक्टिव ब्लैडर के इलाज का जिम्मा लिया है तो बहुत दिन तक जीवन में निराशा की जरूरत नहीं है। वो जितनी बातें मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, यदि उस तरह से उनका इलाज होता है तो बहुत परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ मरीजों का इलाज बहुत जल्दी हो जाता है। अब जिनको सूजन हो जाए और मानसिक कुछ नहीं है तो धड़ाक से सूजन का इलाज हुआ, ठीक हो गया। जिनको ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर है, ऑब्स्ट्रक्शन हटा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ पर आपको इलाज मालूम है कि ये कर देने से सर्जिकल या दवाई के द्वारा तो कर दिया, खत्म हो गया। लेकिन जो एक समस्या आती है, तो मैंने बार बार कहा है कि सामाजिक दृष्टि यदि, और ये ज्यादातर महिलाओं में होता है कि महिलाएं ही परिवार और समाज में प्रताड़ित होती हैं। पुरुषों में तब होता है जब हमने बताया बहुत तरह की चिंताएं, बिजनेस का फेलियर, नौकरी नहीं मिलना, ये होना, चाहे यंग स्टूडेंट्स है, लड़की हो चाहे लड़का, एग्जाम का टाइम है, एग्जाम में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और ये ऐसे बच्चे या बच्चियां बड़े इंटेलिजेंट होते हैं तो उनका ब्लैडर जल्दी ओवर एक्टिव हो जाता है, ये होता है। तो उसके साथ जीने का मतलब ही नहीं है। यदि मालूम हो गया जीने की जरूरत नहीं ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ, मैं ये संदेश देता हूँ, यदि मालूम हो गया कि ओवर एक्टिव ब्लैडर का कारण क्या है, इलाज होगा, बच्चे ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब तक किसी में ज्यादा समय लग जाता है इलाज करने में, अब किसी में कम समय लगता है इलाज करने में, तो जिन लोगों में ज्यादा समय इलाज करने में होता है और शुरू में उनको ट्रैवल करना जरूरी है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं बेटा पूना में बुला रहा है, बंगलोर में बुला रहा है, जाना है, तो ट्रैवल करने के पहले ऐसे लोगों को डायपर ले लेना चाहिए। डायपर इज ए मस्ट। डायपर ले करके ही ट्रैवल करें और तब जाकर के वो मेंटली फ्री रहेंगे, टेंशन उनको नहीं होगा। मान लिया कि प्लेन में बैठे हुए हैं, कभी कभी अनाउंस कर देता है यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी जगह पर बैठे रहें, अब सारे चीज बंद कर दिए गए, अब प्लेन में उतरिए नहीं रहा, यहाँ पे ओवर एक्टिव ब्लैडर है। तो ऐसी स्थिति में डायपर इज ए ग्रेट हेल्प। वो अपना डायपर में थोड़ा सा लीक कर गया तो कर गया, फिर उसका गए तो चेंज कर लिया। इसमें तो एक चीज है, डायपर जिनका इलाज हो रहा है ओवर एक्टिव ब्लैडर का, वो जब तक इलाज हो रहा है डायपर का इस्तेमाल जब कभी भी कहीं ट्रैवल करने जाएं, बाहर निकले, पार्क में जाएं, घूमने जाएं, बाल बच्चे को लेके जाएं, सबके साथ तो डायपर लगा लिया करें। ये उससे अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो चूक गया, बगल वाले को महके लगा, अचानक देख रहे हैं यार टूरी के भला ये तो मर्दे गंदा कर दिया सीट को, या कर दी, ये कर दिए, चलने लगे देखे कि साड़िये पीछे से भींगल है, फुल पैंट भींगल है, तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। तो डायपर इज द आंसर फॉर ऑल दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम जो इलाज चल रहा है, दवा नहीं छोड़नी है, जैसे भी मूत्र रोग विशेषज्ञ बताते हैं उसी तरह से दवा लेनी है और लाइफ विल बी कंफर्टेबल। खाने पीने में ही ध्यान देना है, ढेर इरचाई मिर्चाई गोल मिर्च
वाला भोजन बहुत ही ज़्यादा जो गर्म खाना जिसको कहते हैं नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी लोग ध्यान देंगे कि जब इस तरह का बहुत मसालेदार खाना खाते हैं तो पेशाब में जलन हो जाती है और जल्दी जल्दी पेशाब होने लगता है। तो वो सब जलन वलन वाला खाना नहीं खाए, आराम से जो इसको सात्विक भोजन करें। पीने में भी 6 बजे शाम के बाद या 4-5 बजे के बाद पानी पीना बंद कर दें और रात में खाना के साथ 1 कप पानी से ज़्यादा वो नहीं पिए, ताकि रात में लीकेज ना हो जाए। दिन में भी जब ट्रैवल करते हैं तो पानी को पीने की मात्रा कम कर दें और शुगर वाला जैसे फीजी ड्रिंक है ना, कोक, पेप्सी, इस तरह की चीज ना पिए ट्रैवल के टाइम में, ये बड़ा ही जरूरी है जी। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।